तो वो घर वापस आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं घर में थी तो खुशहाल घर था, आज भी लग रहा है खुशहाल घर है। और ये एक घर में खुशहाली और ज़्यादा कैसे आए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को पहले भी जन जन तक पहुंचाती थी, आज भी जन जन तक पहुंचाऊंगी। और महिलाओं से विशेष कर कहूँगी कि बहनों, आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा शख्सियत बिहार में आएगा और महिलाओं को तरक्की उन्नति और उसके विकास के लिए इतना कार्य करेगा। महिलाएं कभी हुआ करता था कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाती थी, कभी अपने पिता के नाम से, और बहुत हुआ तो जिस गाँव और टोला से बिलोंग करती थी उस नाम से जानी जाती थी। जैसे शादी के बाद लड़की अपने घर आती है वो भावुक हो जाती है, ठीक, आप उसी प्रकार से अभी भावुक दिख रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भावुकता न हो तो इंसान क्या है, भावुकता को कमजोरी ना समझे। भावुकता को किसी के ऐसा नहीं है कि भावुक उस पल के लिए हो रही हूँ कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, अब मुझे फिर से मौका मिला है। मैं 2020 से लेकर 23 तक बाहर रही तो उनके कार्यों को मैं जन जन तक पहुँचाने में मतलब असमर्थ रही। असमर्थ इन सेंस की मुझे किसी ने रोका नहीं, जितना कार्य मैं कर सकती थी वो तो नहीं कर रही थी। आज मुझे खुशी है कि उनके कार्यों को पुनः मैं जन जन तक पहुँचाऊँगी। विपक्षियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विपक्षों को बस यही संदेश देंगे कि आप हमारे काम को देखते जाओ, नीतीश कुमार जी के काम को देखते जाओ। हम बिहार की तरक्की उन्नति के लिए और भी काम करेंगे, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, और आप उससे सीख लेंगे। जी, थैंक यू। पार्टी के और माननीय नेता नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हम लोगों के बड़े भाई और विधान परिषद में पार्टी के सदस्य ललन सराफी, मंच पर उपस्थित बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, और हमारे पार्टी के तमाम जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, और आज इस मिलन समारोह में पूरे प्रदेश से हमारे आए हुए इस मिलन समारोह की सदस्यता मिलन समारोह में सभी वैश्य समाज, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के सभी हमारे सम्मानित साथीगण, निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये हर्ष की बात है, जैसा कि हमारे बड़े भाई ललन सराफी ने कहा कि आज उत्सव का जैसा माहौल है, और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश के अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को सिर्फ जोड़ने की बात की। माननीय नेता ने इस बिहार को धार्मिक उन्माद से बाहर निकाला है। माननीय नेता ने इस प्रदेश को जातीय उन्माद से बाहर निकाला है, और जो बिहार लगभग 24,000 करोड़ का बिहार था, जब माननीय नेता को ये बिहार मिला, और आज ये बिहार 2,66,000 करोड़ का बिहार है। पहले के बिहार में व्यवसायी अपने आप को असहज महसूस करते हैं, और माननीय नेता के कार्यकाल में यहाँ के व्यवसायियों को उन्मुक्त होकर के काम करने का मौका मिला है, और कानून का राज स्थापित करने का काम माननीय नेता श्री नीतीश कुमार ने किया है। हम सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार काफी पिछड़ा राज्य था, जिसको भारत सरकार भी बीमारू राज्य के जो 2-4-5 राज्य थे उसके श्रेणी में रखा था, आज सबसे तेज गति से देश में आगे बढ़ने वाला राज्य बनने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। आप सब लोग जदयू परिवार में शामिल हुए हैं, हम सब लोगों का स्वागत करते हैं, और आप सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस नेता के नेतृत्व में आप आए हैं, उस नेता ने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे आपको गर्व होगा कि वो भारत सरकार ने उन योजनाओं को अंगीकार किया, और बहुत से राज्यों ने उस योजनाओं को अंगीकार किया। जो बिहार
बीमारू राज्य की श्रेणी में था, जिसको लोग बिहारी मानने से जब हम बाहर जाते थे तो लोग भीड़ दृष्टि से देखते थे। आज उसी बिहारी को लोग दर्द से देखने का काम करते हैं। आज हमारे नेता ने 20वीं सदी का बिहार का सपना देखा है। यह वही बिहार है जहाँ सम्राट अशोक पैदा हुए, यह वही बिहार है जहाँ महावीर ने जैन धर्म को की शुरुआत की, ये वही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को बुद्धिस्ट धर्म को यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम किया। ये वही बिहार है जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ये यही बिहार है जहाँ मखदूम था और जहाँ पर काफी सूफी संतों की ये धरती रही है। ये वही बिहार है। समझा जाए तो ये इतना हमको समझदार नहीं है कि हम सुशील मोदी के बयान को समझ पाए। उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया और बोले कि कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नीतीश जी को एक बार फिर से 2005 के दौर में लौटना चाहिए और उस समय के फॉर्म में लौटना चाहिए जिस समय एनडीए की सरकार बनी थी। अपराधी बाहर भागते थे देश राज्य छोड़ करके, तो अपराधी यहाँ तो है। कौन अपराधी है बताइए? कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है? और जब सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता था क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो अलग अलग चीज़ है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्पर ऑफ द मूवमेंट में होता है। किसी से जमीनी विवाद है, किसी से लड़की का कोई विवाद है, किसी से पारिवारिक विवाद है, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में कोई एक ग्रुप पनप रहा हो राज्य में और वो क्राइम करता हो जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। तो कोई एक ऐसा बताइए नाम जिसको नीतीश कुमार का सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, ऐसा कोई ग्रुप है क्या? सर बीजेपी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में बिहार में सिर्फ दो पार्टी रह जाएगी, बीजेपी और आरजेडी। संजय जायसवाल ने कहा है। वो तो आरजेडी से ना आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। कहाँ से आए संजय जायसवाल? संजय जायसवाल के बाबूजी कहाँ थे? तो ये लोग तो आरजेडी और बीजेपी करवे ना करेंगे। वो आरजेडी से बीजेपी में आए हैं तो चाहते हैं खाली आरजेडी रह जाए, बीजेपी रह जाए, तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। ये सवाल आप एनडीए से क्यों नहीं पूछते हैं? आप यंग पत्रकार हैं, ये सवाल जाकर के बीजेपी वालों से पूछते हैं। कब आपका सीट से